हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लांट्स एंड द नेचर में। घर में आजकल सभी पौधों के लिए बहुत ही विकट समस्या है, क्योंकि पानी तो बरस नहीं रहा और गर्मी की जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। सूरज उग्र होता चला जा रहा है और मई और जून में तपिश देने वाली जो गर्मी है वो सारे पेड़ों को झुलसाए दे रही है। ऐसे में जो पानी की समस्या है वो सबसे अधिक है और हमें हमेशा सुबह शाम पेड़ों को पानी देते रहना चाहिए, ताकि उनमें नमी बरकरार रहे और वे चलते रहें। आज का हमारा पौधा है तुलसी का पेड़, जो कि एक बहुत ही पवित्र पौधा है। हम तुलसी को होली बेसिल या एक हिंदू मान्यताओं में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू इसको पूजते हैं क्योंकि इसे लक्ष्मी जी का अवतार कहा गया है और ये पौधे रूप में नहीं बल्कि घर में भगवान के रूप में माना जाता है। इसके घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कई बीमारियों से भी लड़ने में ये उपचार में मदद करता है। आयुर्वेद में तुलसी का महान योगदान है। जानते हैं इसके कुछ फ़ायदे। तुलसी महिमा को सुनने के लिए हमें कई काव्यों को गद्यों को पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में हमें जानने के लिए ये जो कुछ मंत्र हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करना चाहिए। और ये जो विष्णु जी हैं आप देख रहे हैं, यही इनकी श्रिया जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी जो तुलसी जो जी हैं वो साक्षात उनका अवतार हैं पृथ्वी पर। हमें इस मंत्र का हमेशा जाप करना चाहिए, जिससे जितनी भी आदि व्याधि और सब समस्या दूर होकर हमको जो है सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमेशा औरतें तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करती हैं, मगर इसमें भी कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए। मासिक धर्म आने पर तुलसी का जो पूजन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्जित होता है। तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से करने से काफ़ी सारी परेशानियों से दूरी मिलती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से विष्णु की प्रिया जो लक्ष्मी जी हैं, उनसे जो धन संपदा की वृद्धि होती है घर में। और तुलसी की ध्यान मंत्र जो आपको सामने दिख रहा है, इसको स्मरण करने के बाद जो तुलसी जी हैं उनकी आरती करनी चाहिए, जिससे वैभव बढ़ता है और जीवन निरोगी होता है और हमेशा धन संपदा की वृद्धि होती है। तुलसी के जो दिव्य मंत्र हैं वो केवल दिव्य ही नहीं, बहुत ही प्रभावशाली भी हैं। नियमित रूप से इनका पढ़ने से हमें बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति होती है। तुलसी शिरमय हा लक्ष्मी विद्या विद्या दशस्विनी, तो इन सब की वृद्धि होती है। वृंदा कहे जाने वाली तुलसी विश्व पूजिता है और ये विश्व पापिनी पुष्पारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, ये सारे मंत्र जो हैं तुलसी जी के हैं और इनका हमें पाठ करना चाहिए। पाठ करने से जो हमारे कर्ण हैं वो पवित्र होते हैं और हमें हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों की वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जाप है उसे अगर हम नियमित रूप 108 बार तुलसी के वृक्ष के समीप रह के करें और मलमास में तुलसी के पूजा के को संपन्न करें, तो हमें काफ़ी फ़ायदा रहता है। और तुलसी के जो दिव्य मंत्र हैं ये हमारे जीवन को सुख और संपत्ति से भर देते हैं। हमें तुलसी जी के इन्हीं सब चीज़ों पे बात करते हैं और देखते हैं कि जो तुलसी जी को जब जल दिया जाता है तो भी हमें मंत्र पढ़ने होते हैं और सुबह के समय तुलसी जी को हम जल अर्पित करते हैं और ये नियमित रूप से करना चाहिए। मगर इतना नहीं करना चाहिए कि वृक्ष जो है कि जड़ें सड़ने लगें। वृक्ष में पानी उसकी मात्रा के अनुसार देना चाहिए। ये जो आपका जो मंत्र है इसको जल देते समय आप पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से जब आप जल देते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है वो सीधे आपको मिलता है और आपकी राशि जो है उससे प्रभावित होती है और आपके सभी दुख दूर होते हैं। तुलसी जो है तुलसी का पौधा जो है कई प्रजातियां आती हैं तुलसी की, और तुलसी जी को श्यामा रामा आदि प्रजातियां हैं, जो कि श्यामा तुलसी बहुत ही आपकी ब्लैक कलर की होती है और आप उसके कई सारे फ़ायदे हैं।
सेहत के लिहाज से श्यामा तुलसी यानी इसके कुछ कालापन रंग लिए हुए तुलसी जो होती है उसको बेहतर माना गया है। लेकिन रामा तुलसी भी जो है कंचन हरी दिखाई पड़ने वाली तुलसी मसालेदार और कड़वी गर्म सौम्य पाचन पसीना और बच्चों को सर्दी खांसी की बीमारियों को ठीक करने के लिए लाभप्रद होती है। गर्मी के तुलसी का पौधा होने से कलेश दूर होते हैं और परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वास्तु दोष भी दूर होते हैं तुलसी के लगाने से, और हमें उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाने से तुलसी को हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। जो वास्तु होती है वो सही रहती है। श्यामा तुलसी जो होती हैं वो श्याम मतलब भगवान कृष्ण की बहुत ही प्रिय हैं, और उनके रहने से भगवान श्याम मतलब मुरारी की कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमेशा बनी रहती है, और वो हमेशा हमारे घर को धन धान्य से भर देते हैं। गौ माता को सुबह एक समय एक रोटी निकालना और उनकी सेवा करना, और घर में तुलसी का पेड़ होने से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, और हम अपने जो हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं उनका भी पालन कर पाते हैं। और यही जो संदेश जो दिया गया है उसका पालन होता है। और तुलसी जी अगर सही से पालन हो तो उनका जो वृक्ष है काफ़ी हरा भरा और बड़ा सा बन जाता है, जो प्योर ऑक्सीजन देता है। 2 वृक्ष पीपल और तुलसी ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो तुलसी की जो प्रजातियां 7 पाई जाती हैं उनके वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सैक्टम, जिसे हम हरी तुलसी कहते हैं, ऑसिमम वेल्सिलिकम मरुआ तुलसी जिसे कहा जाता है, और ऑसिमम वेलिकिसम मिनिमम, ऑसिमम ग्रेटिसिकम राम तुलसी या वन तुलसी, अरण्य तुलसी भी कहते हैं इसे, ऑसिमम किलिमंडेचेरिकम कपूर तुलसी कही जाती है इसे, ऑसिमम अमेरिकम काली तुलसी कही जाती है जो गंभीर बीमारियों में भी फ़ायदा करती है, और ऑसिमम ब्रीडी। ये 7 प्रजातियां हैं तुलसी की जो कि हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं हमारी बीमारियों के उपचार के लिए। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए जो कि उसकी वास्तु के लिए बहुत ही सही होता है। और जो हमें अभी नाम बताए उनमें से ऑसिमम सैक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना गया है। इसकी भी 2 प्रजातियां होती हैं, श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं तथा कृष्णा तुलसी या श्यामा तुलसी जिसकी पत्तियां नीलाभ या कुछ बैंगनी रंग लिए होती हैं। श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएं श्वेताभ होती हैं, जबकि कृष्ण तुलसी के पत्रादि अलग रंग के होते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि तुलसी के माला को गले में धारण करने से हाई ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं दूर होती हैं, और कई लोग तो इसको अभिमंत्रित करके भी पहनते हैं, और अभिमंत्रित करके पहनने से बताया गया है कि ग्रह कलेश वगैरह सब दूर रहते हैं, और हमेशा श्री की वृद्धि होती है, और हमेशा ये रक्तचाप को भी नियंत्रित रखती है। यह माला फैशन में भी आजकल हाथ में बैंड के रूप में पहना जाता है, और समय समय पर इस पर हम इसका जाप भी कर सकते हैं इसकी 108 मालाओं को पूरा कर। और ये तुलसी के तने से मिलके बनाया जाता है, और जो इसको लोग अलग अलग आभूषणों में भी पिरोते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। सोने के साथ चांदी के साथ इन सब के साथ मिश्रित करके इसकी मालाएं बनाई जाती हैं, और यह तुलसी बड़े ही चाव से पहनी जाती है। और तुलसी जो है वो केवल वृक्ष ही नहीं जबकि एक हिंदू देवी की मान्यता है कि ये श्री साक्षात श्री माता लक्ष्मी है, और इनका विवाह भी किया जाता है 25 दिसंबर, जिसे हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें तुलसी जी का विवाह जो है शालिग्राम भगवान जिन्हें हम विष्णु भगवान के नाम से जानते हैं, या हम कृष्ण जी के साथ भी उनका विवाह करते हैं। तो इस समय इस जो हिंदू मान्यताओं में जो घर की गृहणियाँ होती हैं वो अपने सभी जेवर और आभूषणों और सारी चीज़ों से उनकी रचना करके उनकी जो है पूजा करती हैं, और सभी जो उनसे लाभ होते हैं वो अर्जित करती हैं, और ये सभी पाप को नाश करने वाली हैं। इनके स्पर्श से ही शरीर की गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं, और यमराज भी जल के सींचने पर यमराज भी भय पहुंचाती हैं। तुलसी का पौधा लगाने से जातक भगवान के समीप आ जाता है। गले में तुलसी विद्युत शक्ति की कोशिश दूर रहती है, और ये हमेशा पॉजिटिविटी को रखती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तुलसी इतना ही नहीं कि श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, ये सारी तुलसियाँ इतने गुणों को अर्जित किए हुए हैं कि ये अगर 5 प्रकार की तुलसियों को मिलाकर एक अर्क निकाला जाए तो यह पूरे विश्व की सबसे प्रभावकारी और बेहतरीन दवा बन सकती है।
एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी डिजीज़ की तरह यह काम करने लगती है और ये जो है कई बीमारियों में फ़ायदा करती है, दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाती है। घर के आंगन में होने से मात्र से तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसकी पत्तियों को हम चबाते हैं तो तुलसी के बीजों में फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिन शामिल होते हैं जो कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारते हैं। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है जो कि शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर आप इसकी पत्तियां चबाते हैं या फिर इसे हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो उसके शरीर को लाभ होता है। अगर किसी भी इंसान इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो उसके लिए ये काफ़ी प्रभावकारी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। ये पांचों तरीके की जो होती है ये सभी प्रकार से फ़ायदेमंद है। जुकाम और सर्दी में भी राहत देती है। बच्चों को अगर एंटी स्पामोडिक प्रभाव वाली तुलसी अगर दी जाए तो बुखार से भी दूर रखती है। लड़कियों में पिंपल्स की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वह इससे अक्सर राहत चाहती हैं तो बिल्कुल तुलसी के आप उपाय कर सकती हैं। पिंपल्स में आप तुलसी के पत्तों और संतरे के छिलके के पाउडर को अगर लें और उसको गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें, इस पेस्ट को करीब 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद धो लें। तो इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों का रस और चंदन पाउडर के पेस्ट से बनाकर उसे भी चेहरे पर लगा सकती हैं, जिससे चेहरे में निखार आता है और आपके रिंकल्स दूर हो जाते हैं। स्ट्रेस को दूर करती है। देखिए सभी तरह की तुलसी दी हुई है और इसके सारी पत्तियां हैं जो कि आप अगर उनको चबाते हैं तो स्ट्रेस भी दूर रहता है और स्ट्रेस बहुत ही असमय हो रहा है जिससे कि आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप तुलसी के दिए हुए उपायों को अपनाते हैं तो ये एंटी स्ट्रेस एजेंट भी होते हैं इसमें, जो कि इंसान के शरीर में मानसिक परेशानियों और तनाव को ठीक करते हैं और इसके तुलसी के सेवन से स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाले नकारात्मक विचारों से मुकाबला करने में भी मदद देती है। और तुलसी की खेती भी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके आयुर्वेदिक इतने ज़्यादा प्रभाव हैं कि इसकी अधिक मात्रा में जो है आयुर्वेद के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। हर प्रकार की तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें से आपकी विष्णु तुलसी जो कि कैंसर से लड़ने में मददगार है। कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है लेकिन इसका इलाज भी आयुर्वेद में मौजूद है। हमारे घर में मौजूद तुलसी का पौधा इस बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तुलसी में यूजेनॉल कंपाउंड पाया जाता है जो कि इंसान के शरीर में कैंसर से लड़ने में मददगार होता है और साबित होता है कि इस रिसर्च में पाया गया है कि तुलसी कैंसर से लड़ने में मददगार रहती है। वहीं जो लोग नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं जो उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए इसका औद्योगिक प्रयोग होने के लिए इसकी खेती भी काफ़ी लाभकर है। जो लोग इसकी खेती करते हैं उनका घर भी धनदाने से भर जाता है और यह एक इतना अच्छा पौधा है कि ये जो है घर की शोभा तो बढ़ाता ही है, साथ में जितने भी इसके जो गुण हैं उससे भी हम लाभान्वित होते हैं और इसकी जो है एयर देने वाली जो कैपेसिटी है वो हमारे घर को हमेशा कीटों पतंगों और सबसे दूर रखती है और हमेशा हमारे जीवन को खुशहाली से भरती है। वास्तु घर में नेगेटिविटी को दूर करती है। ऐसे पौधों को घर में ज़रूर लगाना चाहिए और इसको लगाने के लिए हम जितने भी उपाय होते हैं उन सभी उपायों के बारे में कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी मिट्टी कितनी मिलावट किस चीज़ की कितनी होनी चाहिए, खाद कौन सी देनी चाहिए, इन सब के बारे में हम ये अक्सर चर्चा करते हैं क्योंकि अमृत समान पौधा है। इसके जो अमृत समान गुणों के लिए उसको घर में ज़रूर होना चाहिए जिससे हम उसका सेवन करके अब इसके सभी फ़ायदों को अपने जीवन में उतार सकें। और इस समय जो आपका बहुत मौसम है इससे हमें इसको बचाना चाहिए। इस समय देखिए इतनी गर्मी हो रही है जिससे देखते हैं आपको ये दिखाते हैं। ये जो पौधा दिख रहा है ये रामा तुलसी है। आप इसके कलर को देख सकते हैं। इसका कलर ग्रीन कलर है बिल्कुल। देखिए आपको हरित कलर में दिखाई दे रही है। इसमें जो मंजरियाँ निकली हुई हैं बिल्कुल देखिए इतनी धूप में ये पौधा लगा हुआ है ऊपर और इसकी जो डाल से आपको पता चल सकता है कि ये कम से कम 2 साल पुराना वृक्ष है और इसके गमले को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इसके जो पेड़ निकले हुए हैं आसपास, ये सब तुलसी के ही छोटे छोटे पेड़ हैं और इसकी मिट्टी अच्छी है क्योंकि मिट्टी अच्छी होने की वजह से इसमें जो
इसकी मंजरी से फूल गिरते हैं और उससे ये जो है पौधे उपज रहे हैं। यह तुलसी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी जो मिट्टी है उसको बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें लगभग 30% मात्रा आपकी रेत हो, मतलब बालू हो, और 70% आपकी मिट्टी हो। बलुआ मिट्टी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और उसके बाद इसमें आप गोबर की खाद अगर मिलाते हैं तो बहुत अच्छी रहती है। खाद हमेशा सड़ी होनी चाहिए। अगर आप गोबर कोई कंडे या उपले इसमें डाल देते हैं तो ये उसको जला देगी। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। हमेशा आप उसकी मिट्टी को गोबर की सड़ी खाद के साथ मिलाएं, कंकड़ पत्थर दूर कर दें। और हमेशा गमले में थोड़ा सा स्पेस रखें, इसमें आप पानी देते समय फिर थोड़ा सा पानी जल भराव हो सके। इस समय तुलसी के पौधे को दोनों समय पानी देना चाहिए, सुबह और शाम, जिससे वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ये आपकी श्यामा तुलसी है। इसकी पत्तियां आप देख रहे होंगे बिल्कुल लाल कलर की हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर की पत्तियां हैं। और ये देखिए इसकी मिट्टी, और ये भी इसका तना देखिए थोड़ा सा मोटा है। ये भी 2 साल लगभग इसको वृक्ष को हो चुका है। और इसकी भी मिट्टी को आप देख रहे हैं लगातार इसमें नमी बरकरार है। तो इस समय गर्मी है इतनी झुलसा देने वाली, तो बिल्कुल पेड़ों की मिट्टी में नमी हमेशा रहनी चाहिए। और साथ साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एक और तुलसी है जिसको हम विष्णु तुलसी कहते हैं। यहाँ पे 3 प्रजातियाँ अवेलेबल हैं। तो तुलसी इसमें देखिए एक ही गमले में हमने 4 वृक्ष लगाए हुए हैं तुलसी के, और मिट्टी काफ़ी इसके सूटेबल है। इसे ये चारों के चारों बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इसे वन तुलसी भी कहा गया है, विष्णु तुलसी, या जो हमारे बद्रीनाथ महाराज हैं, बद्रीनाथ महाराज पर यही तुलसी चढ़ाई जाती है और उसी से ही इनकी पूजा होती है। बद्री विशाल जो हैं वो इन्हीं से ही खुश होते हैं, क्योंकि बद्री जो तुलसी जी ही हैं वो बद्री इनके ऊपर जब तक चढ़ नहीं जाती तब तक उनके वो विष्णु जी खुश नहीं होते हैं। इसलिए उस धाम में इनका बहुत महत्व है। ये विष्णु तुलसी उनकी बहुत प्रिय है। देखिए काफ़ी चारों वृक्ष बड़े हो रखे हैं और काफ़ी बीच में लगे हुए हैं। और ये समय इनका ऐसा है कि जिसमें इनमें लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई हैं और ये नीचे से हरी भरी होती हुई आ रही हैं, देख रहे हैं आप। मगर आपको हमेशा एक चीज़ में ध्यान देनी चाहिए कि जब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मंजरियाँ आ जाएँ, मंजरियाँ मतलब जो इसमें फल लगते हैं, फल फूल आते हैं, उन मंजरियों को तोड़ देना चाहिए। जो कि पेड़ की वृक्ष की जो बढ़त होती है उसको जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पत्तियों में ना जाके, पेड़ में ना जाके मंजरियों में चले जाते हैं। इससे पेड़ की बढ़त कम हो जाती है, पेड़ सूखने लगता है। तो इस वजह से आप उनको तोड़ते रहना चाहिए और उनको तोड़ के आप रख लीजिए। सूखने पर वो पुनः उनके बीजों में परिवर्तित हो जाएंगे और आप और भी इनका जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं फिर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तुलसी के पौधे को हरा भरा रखती हैं। और इस समय हमेशा सुबह तो घर की महिलाएं पानी देती हैं, मगर शाम को हमें उनको नियमित रूप से पानी देते रहना चाहिए ताकि वो हमेशा हरी भरी रहे। ठीक है, हमेशा कुछ नियम और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिमी दिशा में रखने से जो है हमारे घर की वास्तु हमेशा सही रहती है। और चाय में उनकी पत्तियों का जो है डालने से और जरा कुछ डालने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इस समय कोरोना काल है, कोरोना में आपको पता है इम्यूनिटी की कितनी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पालन करनी चाहिए। और शाम को तुलसी की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल डाल के भगवान का भोग लगाने से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जब कोई आपका ग्रहण पड़ता है, ग्रहण के बाद खाने में तुलसी दल डालने के बाद वो पवित्र किया जाता है। तुलसा जी हनुमान जी तक को प्रिय थी, उनकी जब चुदाव उन्होंने मिटा दी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट, कमेंट एंड लाइक इट माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। आपको हमेशा आपके साथ बने रहने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी चीज़ें आपके साथ